अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा आप लोगों को जैसे मैंने जो है डिफरेंट सब थीम से रिलेटेड टॉपिक्स बताए थे पार्ट 1 में, तो ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट जो है सब थीम, जिसमें डिटर्मिनेशन है, ओपन माइंडेडनेस है, पेशेंस है, एथिक्स है, थिंकिंग रैशनली और ह्यूमैनिटी। इनसे रिलेटेड जो है मैं कुछ आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर करूंगी जो कि इनके टॉपिक्स के हवाले से हैं। ठीक है, पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने फर्स्ट जो 5 आपके सब थीम्स हैं उनसे रिलेटेड ऑलरेडी आप लोगों के साथ टॉपिक्स शेयर किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के साथ उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर आपका सब थीम जो है डिटर्मिनेशन है तो उससे रिलेटेड जो है आपके कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डिटर्मिनेशन होता क्या है। डिटर्मिनेशन है जी, आप किसी गोल को अचीव करने के लिए जो है एफर्ट करते हैं, उसमें कितने आप फर्म हैं, कितने फोकस्ड हैं, मुश्किलात को किस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है, इस तरह की जो एक एबिलिटी है एक इंसान के अंदर, वो क्या है, डिटर्मिनेशन कहलाती है। तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक हो सकते हैं, डेवलपिंग डिटर्मिनेशन बाय अप्रिशिएटिंग स्टूडेंट्स अमंग द 5th ग्रेड among the students of 5th grade, developing determination by giving small task among 8th grade students। ठीक है, developing determination through motivating towards academic success among class 8th students। ठीक है, आप जो है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे, छोटे छोटे टास्क देंगे कि भाई आपने जो है अपनी जो है सक्सेस को कैसे अचीव करना है, आपने मिड टर्म में कैसे अच्छे मार्क्स लेने हैं, फिर फाइनल टर्म में कैसे अच्छे मार्क्स लेने हैं। आप जो है उन्हें मोटिवेट करेंगे तो उससे भी ये वाली चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हैं। बाय गिविंग स्मॉल प्रोजेक्ट्स हो सकता है, बाय गिविंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप देंगे, उनकी डेडलाइंस रखें, फिर बच्चों को देखें कि वो उन डेडलाइंस को कैसे मीट करते हैं। तो ये भी इस तरह से भी डिटर्मिनेशन बच्चों में डेवलप की जा सकती है। ओपन माइंडेडनेस की तरफ आते हैं। ओपन माइंडेडनेस के मैंने 3 जो हैं वो बनाए हैं टॉपिक्स। आप जो है मज़ीद टॉपिक्स भी इन्हीं बेसिस पे बना सकते हैं, इंटरवेंशन चेंज करके। इन्हांसिंग ओपन माइंडेडनेस थ्रू क्लासरूम एक्टिविटीज़ इन द क्लास 5th ग्रेड स्टूडेंट। इन्हांसिंग ओपन माइंडेडनेस थ्रू क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम इन क्लास 6th students, developing open mindedness through student engagement in the class 5th student। ठीक है, ये डिफरेंट इंटरवेंशंस हैं जो मुझे लगता है रिलेट करती हैं ओपन माइंडेडनेस के साथ, और इनसे जो है ये ओपन माइंडेडनेस की एबिलिटी जो है वो इन्हांस हो सकती है स्टूडेंट्स में। पेशेंस से रिलेटेड है जी, डेवलपिंग पेशेंस बाय एक्सेप्टिंग ओन मिस्टेक्स अमंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। अगर आप बच्चों में ये हैबिट डेवलप करेंगे कि वो अपनी गलती को जो है वो एक्सेप्ट करें, तो उससे भी पेशेंस डेवलप होती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पेशेंस इस वजह से होती है लोगों के अंदर कि वो अपनी गलती जो है उसको दुरुस्त नहीं करना चाहते, या अपनी गलती को गलती समझते नहीं हैं। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा मसला होता है इम्पेशेंट लोगों का। डेवलपिंग पेशेंस थ्रू टीचर टॉक, आप जो है कुछ ऐसी बातें करें क्लास में, पेशेंस से रिलेटेड जो है कोई अहादीस सुनाएं और इसके रिवॉर्ड्स के बारे में बताएं कि भाई सब्र करने का जो है वो कितना सवाब है। ठीक है, इस तरह से जो है आप मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को टूवर्ड्स पेशेंस। डेवलपिंग पेशेंस इन द क्लासरूम फॉर म्यूचुअल शेयरिंग अमंग द ग्रेड 8 स्टूडेंट, आप जो है लंच की शेयरिंग करा सकते हैं, आप जो है स्टेशनरी की शेयरिंग जो है करवा सकते हैं। ठीक है, और कल आप सपोज़ जो है वो कोई गेम्स कराते हैं, उसमें कोई जो भी सपोज़ क्रिकेट आप खिलाते हैं बच्चों को, तो उसमें जो है बच्चे जो है वो डिफरेंट जो चीज़ें हैं जैसे बैट है या बॉल्स हैं उनकी शेयरिंग करें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप उनसे चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। इन्हांसिंग पेशेंस थ्रू स्टोरी टेलिंग इन द 5th ग्रेड स्टूडेंट, पेशेंस से रिलेटेड जो है किस्से, इस्लामिक किस्से, वाक़यात वगैरह सुना सकते हैं। इम्प्रूविंग पेशेंस बाय मोटिवेटिंग them towards virtues among the students of grade 10th, आप जो है बच्चों को ये बता सकते हैं कि भाई पेशेंस जो है उसके ज़रिए कितनी नेकियां मिलती हैं। आप
को जब आप जो है किसी जो है बात पे सब्र करते हैं, सिर्फ अल्लाह के लिए उस चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है। हमारा तो पूरा मज़हब जो है वो पेशेंस का दर्स देता है ना। तो उस तरह से जो है आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स के बारे में बता सकते हैं कि एक साबिर इंसान जो है वो उसको अल्लाह ताला ने अपना दोस्त कहा है, सब्र करने वाला अल्लाह का साथी होता है। इस तरह की चीज़ें जब आप बताएंगे तो बच्चे ज़रूर जो है वो इस तरफ मोटिवेट होंगे और वो जहाँ पे भी सब्र से काम लेंगे वो इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ हम कोई नेकी का काम कर रहे हैं। एथिक्स से रिलेटेड जो है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में अगर बात करें, डेवलपिंग एथिक्स बाय गिविंग रिवॉर्ड अमंग द ग्रेड 6 स्टूडेंट्स, enhancing ethics by involving students in the library to maintain the library discipline among 8th grade students, enhancing ethics by involving students to maintain class discipline among 7th grade students। ठीक है जी। इसके अलावा जी और हैं enhancing ethics by making classroom clean among 7th grade student, developing ethics through making their school clean among class 9th, enhancing ethics by making class rules among grade 8 students, enhancing ethics through telling them the importance of rules in the life in class 5th students। thinking rationally से related जो है वो topics हैं, developing rational thinking through problem solving activities among 8th grade, developing rational thinking by promoting reasonable risk taking among 8th grade students। ठीक है, आप बच्चों को थोड़ा सा रिस्क लेने की तरफ आने देंगे, प्रमोट करेंगे इस चीज़ को, तभी तो वो बेहतर डिसीजन ले सकेंगे ना। क्योंकि रैशनल थिंकिंग में आपकी डिसीजन बेस्ड होते हैं रीजंस के ऊपर, ना कि इमोशंस के ऊपर। जैसा बच्चा जो है दुरुस्त समझ रहा है उसे उस तरह से काम करने दिया जाए, तभी जो है उसमें रैशनल थिंकिंग जो है वो उसकी स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। हम्बलनेस से रिलेटेड, ह्यूमिलिटी से रिलेटेड है जी, डेवलपिंग ह्यूमिलिटी बाय बीइंग ग्रेटफुल ऑफ व्हाट यू हैव। ये आप एहसास दिलाएं बच्चों को, थ्रू टीचर टॉक कर सकते हैं, आप कुछ किस्से सुना सकते हैं और बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि भाई जो कुछ भी आपके पास है उसको जो है उसके शुक्रगुजार हों आप। तो उससे जो है एक आजी की कैफियत पैदा होती है जो कि एक अच्छा इंसान बनने में इंसान को मदद देती है। इसके अलावा क्योंकि ये वाले सारे जो हमारे जो कह लें सब थीम्स हैं वो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने की तरफ हैं, तो इनसे साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। इंसान में ये जो है वो कोशिश इंसान करता है कि वो कुछ जो है वो नया सीखे, कुछ लर्निंग जो है उसकी इम्प्रूव होती है। डेवलपिंग ह्यूमिलिटी थ्रू टेलिंग हिस्ट्री ऑफ इस्लाम अमंग ग्रेड 8 स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको ये वाले टॉपिक्स पसंद आए होंगे और आप लोग अब इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है अपने टॉपिक सेलेक्ट कर सकें। आप लोग अपने टॉपिक्स जो है इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और मुझे बहुत खुशी होगी जब आप इन टाइम अपने टॉपिक सबमिट कराएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।